तो आपके सामने बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर हमको एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करनी है तो ये जरूरी है कि हम उसके साथ, ये क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ होते होते उन्होंने कहा नहीं हो सकती। अरे जरूर हो सकती। तो उसके लिए जरूरी है कि हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, हम ज्ञान का, सूचना का लोकतंत्रीकरण करें। इट मीन्स नॉलेज फॉर ऑल, नॉलेज बाय ऑल एंड नॉलेज ऑफ ऑल। इट शुड नॉट बी द नॉलेज ऑफ फ्यूअर पीपल, फॉर फ्यूअर पीपल, बाय फ्यूअर पीपल। सत्ता का विकेंद्रीकरण जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है ज्ञान का संपूर्ण विकेंद्रीकरण और ज्ञान का संपूर्ण लोकतंत्रीकरण। यह हमारे सामने एक चुनौती है और इस चुनौती को आप लोग उठा सकते हैं। आप देखें कि आप जो सूचनाएं, जो ज्ञान, जो तकनीक, जो सोशल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कैसे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करने में मदद कर सकता है। एक और चीज मैं कहता हूं हमेशा नौजवानों के सामने, पिछले कुछ दिनों में बार बार कह रहा हूं, अंग्रेजी में उसे कहता हूं मैं, कि वी आर लिविंग इन ए 3D culture. We don't want to see things straightforward. We want it to see in such a direction that everything looks in 3D, three-dimensional. So let us transform ourselves in 3D. And how could I transform myself and you can transform yourself in 3D? मैं अपने अनुभव के आधार पर कैसे 3D में ट्रांसफॉर्म करता हूं या किया मैंने थोड़ा बहुत। The first D is dream. सपना देखो, बड़ा सपना देखो। सिर्फ अपने लिए सपना मत देखो, पूरे समाज के लिए, देश के लिए सपना देखो। मैं अगर एक नौजवान को बुला के अभी पूछूं कि अगले 10 साल में तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे अगले 10 साल में? हाँ, इंजीनियर। शाबाश। और आप? इंजीनियर। और 10 साल में भारत क्या बनेगा? ये तो बहुत ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है। तुम्हारी बात क्या है? तुम बताओ, तुम कैसे देखते हो भारत को? विश्व महाशक्ति तो एक मुहावरा है ना। कैसे बनता है विश्व महाशक्ति? तुम इंजीनियर बनोगे ये तो तय है, क्योंकि एक साफ उसकी स्थिति है, क्योंकि आज तुम पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, पास आउट हो जाओगे, 10 साल में एक इंजीनियर बनोगे। और भी सोचते होगे इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बीवी मिले तो और अच्छा है, और दोनों इंजीनियर होते हुए कहीं विदेश में अच्छी किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए तो और अच्छा है। ये सब सोचते हैं अपना। लेकिन देश 10 साल बाद क्या बनने वाला है और हम उसको बनाने में क्या मदद करने वाले हैं, ये हम में से बहुत ही कम लोग सोचते होंगे। इक्का दुक्का कोई सोचे। सारी दुनिया 10 साल बाद कहाँ जाएगी अगर हम आपसे पूछें तो? क्योंकि आप भी तो सारी दुनिया के अंग हो। आप विदेश में नौकरी तो करना चाहते हो, अमेरिका जाके कंपनी में तो काम करना चाहते हो इंजीनियर बन के, लेकिन दुनिया में 10 साल बाद कैसी दुनिया बनेगी इसके बारे में सोच रहे हो? आप कोई नहीं सोच रहे। When you dream, normally you dream for yourself and that is very, very selfish. आप बड़ा सपना देखो अपने लिए। इंजीनियर छोटा सपना है, नौकरी करोगे इंजीनियर बन के, ये छोटा सपना है। बड़ा सपना देखो। मैंने बड़ा सपना देखा कि सारी दुनिया से मैं बच्चों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करके ही मरूंगा, इससे पहले मरने वाला नहीं हूं। इससे जरूर थोड़ा फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार अब मिल गया तो राष्ट्र अध्यक्ष लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनके सामने आमने सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। ओबामा जी भारत में आए तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के अलग मिले, जिनमें से एक हमारे प्रधानमंत्री थे, दूसरे हम थे। तो हम जरा सौभाग्यशाली थे क्योंकि हमारी पत्नी भी हमारे साथ थी। तो हम जाके मिले, उनसे बातचीत किया, उनकी पत्नी से भी, हम दोनों चारों लोग। तो मैंने उनसे कहा, ओबामा जी
आपके साथ कई प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है और मित्रता भी बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं भारत में आपको एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में स्वागत कर रहा हूं। भारत, मैं और आपकी मित्रता बराबर की मित्रता है। आप भी एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, मैं भी हूं। मैंने इसी भाषा में ऐसी बात करी उनसे। तो मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति आप हो, ये एक अच्छी बात है, एक दूसरी बात है, बड़ी बात है, लेकिन एक शांति पुरस्कार विजेता के लिए ये जरूरी है कि हम दोनों मिलकर आज ये सुनिश्चित करें या भविष्य में सुनिश्चित करें कि दुनिया हमारे बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है कि नहीं। अगर हम लोग मिलकर ये दुनिया सुरक्षित नहीं बनाए और आप राष्ट्रपति होते हुए, अमेरिका के ताकतवर आदमी होते हुए नहीं बना पाए, तो ये नोबेल शांति पुरस्कार का हमें फायदा क्या है। उन्होंने कहा कि हम इस पर बहुत गंभीरता से लिए उन्होंने मेरी बात को, और भी बातचीत हुई हमारी उनसे, लेकिन अब थोड़ा सा फायदा हो रहा है। तो मैं कह रहा था ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़ा सपना देखो अपने बारे में, देश के बारे में। दूसरी चीज डिस्कवर, द सेकेंड इज डिस्कवर। यू हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन यू, यू हैव ट्रेमेंडस पावर इन यू। अनंत शक्ति के स्रोत हैं हम लोग, हमारे दर्शन ने हमें सिखाया। हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया, हमारे वेद में कहा, जो आपके जागरण के साथ एकदम, जागरण की तो हजारों बातें वेद में भरी पड़ी हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जागरण का मंत्र है ये। उठो, जागो और वो सब कुछ हासिल कर लो जो तुम हासिल करना चाहते हो। वयम राष्ट्रे जागरयामः पुरोहित है। जिनको, पुरोहित का मतलब वो नहीं है जो तिलक लगा के, माला पहन के दर दर वहां टन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना पैसा चढ़ाया नहीं चढ़ाया, बीच बीच में फोन उठा के जो है रात के शराब का इंतजाम कर रहे हैं। पुरोहित नहीं है। पुरोहित हैं जो पुर के हित में सोचते हैं। पुर का मतलब नेबरहुड, आपके पड़ोस, आपके देश, आपके समाज के बारे में जो अच्छी बात सोचते और करते हैं, वो पुरोहित हैं। इस नाते आप सब पुरोहित हो। आप लोग हैं पुरोहित के नहीं हैं? डू यू थिंक टू मेक योर नेबर बेटर, नेबरहुड बेटर? सोचते हो नहीं सोचते? कौन कौन सोचता है कि हमारा पड़ोस, हमारा समाज, हमारी दुनिया बेहतर दुनिया बने? बहुत मरते मरते हाथ उठा रहे यार, ऐसे नहीं चलेगा। ये थोड़ा मोहंती जी, आप कैसे इनके सरकारी नहीं प्राइवेट हेडमास्टर हैं, जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, जोर से हाथ उठाओ अगर सोचते हो कि आप बेहतर बनाना चाहते हो देश को, दुनिया को। ठीक है कि नहीं? तो आप पुरोहित हैं। अब पुरोहित आप हैं तो ये मत सोचना कि जब पिताजी उसी जाति में शादी करने की बात कहें तो कहें नहीं मैं तो जात पात के आधार पर शादी करूंगा। हिम्मत करो, दूसरी जाति की लड़की से दोस्ती है तो हिम्मत करो। लड़की की भी अगर दूसरे लड़के की शादी से दोस्ती है तो हिम्मत करो, जाति को तोड़ो। मेरा वो लिखा है टाइम अप हो गया, इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ा और संक्षेप में करता हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता, अगर तुम सचमुच जाति तोड़कर अच्छे विचार वाले साथी को पसंद करके शादी करना चाहते हो और शादी ना हो रही हो, तो मुझे ईमेल लिख देना।